वेलकम बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. तो हमारे पास जो ये 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं अलग अलग, एक ये गोल्ड वाला है, फिर ये रेड वाला है, फिर ये इसे 1 कह दें, इसे 2, इसे 3, इसे 4 हमारा ब्लैक वाला और 5 हमारा वाइट वाला। इन सब के अलग अलग हमें एरिया निकालने हैं इस क्वेश्चन में। तो अलग अलग एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और जिसका लिंक मैं यहाँ पर नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो मैंने कहा था कि जो सर्कुलर रिंग का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी कि ये जो आपके इस तरह से एक सर्कुलर रिंग हमारे पास बनती थी, ये अगर हमें इस रिंग का एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये स्मॉलर सर्किल का रेडियस आर है और बिगर सर्किल जो बड़ा सर्किल है उसका रेडियस कैपिटल आर है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होता था, इस रिंग का जो एरिया होता था, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर हमें वाइट वाले का एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट बैंड, वाइट बैंड का एरिया निकालना है तो इस पूरे 5वें सर्किल का पाई इंटू रेडियस ऑफ 5वें सर्किल, R5 कह दे रहा हूँ मैं इसको, 5वें सर्किल का रेडियस जो है वो R5 का स्क्वायर माइनस चौथे सर्किल का जो रेडियस है वो R4 है, R4 का स्क्वायर। ये हम कर देंगे। ठीक हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हमें इसी प्रकार ब्लैक बैंड का एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक बैंड इज इक्वल टू पाई इंटू ब्लैक बैंड का रेडियस R4 है सपोज, तो R4 का स्क्वायर माइनस उससे पहले जो ब्लू बैंड है उसका रेडियस R3 है तो R3 का स्क्वायर, ये कर लेंगे। और इसी प्रकार से बच्चों अगर हमें ब्लू बैंड का एरिया निकालना है तो वो भी हम निकाल लेंगे, पाई इंटू R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें रेड बैंड का एरिया निकालना है तो पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। और जब गोल्ड का एरिया निकालना है तो वो तो सीधे सीधे हो गया पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड का जब हम एरिया निकालेंगे, गोल्ड बैंड का एरिया, अब गोल्ड रीजन एक सर्किल बन रहा है, गोल्ड रीजन का जब हमें एरिया निकालना होगा तो वो बन जाएगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर। और आपको पता है कि जो डायमीटर दे रखी है, अब रेडियस कैसे हम इनकी कैलकुलेट करेंगे। देखो जो डायमीटर दे रखी है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर गोल्ड रीजन की, तो आप उसकी गोल्ड रीजन की जो रेडियस है R1 निकाल लोगे 21/2 दैट इज इक्वल टू 10.5। अब ये 10.5 हो गई। अब उसके बाद सारे बैंड की जो विड्थ है वो 10.5 है, तो 10.5 हर अगली रेडियस में ऐड होता रहेगा। देखो R1 10.5 आ गई, R2 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 आ गई। फिर R3 निकालना है,
तो उसमें 21 में फिर 10.5 प्लस कर दो ये वाला, तो हमारा ये आ जाएगा 31.5। फिर इसमें फिर R4 निकालना है तो एक 10.5 और प्लस कर दो ये वाला 10.5, तो हमारा फिर ये R4 निकल जाएगा। इसी प्रकार R5 जब आपने निकालना है तो उसमें एक 10.5 फिर प्लस कर दो इसमें, तो आपका ये R5 निकल जाएगा। और ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर आप रखेंगे तो आपके सारे बैंड्स का एरिया निकल जाएगा। आपको ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद करनी है, आप इसको करिए। अगर ये समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा इसका वीडियो आपको भेज देंगे जिसमें सारा कैलकुलेशन हम करके देंगे। थैंक यू।